हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वास्तविक संख्या का जो प्रश्नावली 1.2 है उसको आज हम लोग देखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने 1.1 को देखा था और वास्तविक संख्या का इंट्रोडक्शन भी वहाँ पे जाना था। यहाँ पे सबसे पहले ये शुरू करने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। जैसे गुणनखंड का गुणनफल इसमें हमें निकालना है, तो यहाँ पे आपको विभाजिता का नियम जानना सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके लिए आपको मैं कुछ यहाँ पे नोट लिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि 2, तो 2 से कौन कौन सी संख्या विभाजित हो सकती है। तो यहाँ पे 2 से विभाजित होने वाली संख्या का हमें नियम जानना होगा। तो जिस भी संख्या के इकाई स्थान पर अगर सम संख्या होगी, जैसे यहाँ पे मान लीजिए हम एक बड़ी सी संख्या लिखते हैं 2 5 6 0, तो यहाँ पे सम संख्या है यानी ये 2 से विभाजित हो जाएगी। तो इतना हमको याद रखना है कि जिस भी संख्या के इकाई स्थान पर अगर सम संख्या है तो वो 2 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं हम 3 से कौन कौन सी संख्या विभाजित हो सकती है। तो कोई भी संख्या हम जब लिखते हैं तो उन संख्याओं का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लिखते हैं ये एक संख्या है, ठीक है। तो अब इसमें ये 3 से विभाजित होगी या नहीं होगी, इसमें 3 से भाग लगेगा या नहीं लगेगा, इसको देखना है। तो इसका नियम है कि ये जो संख्याएं हैं इनका जो अंक है 3 5 और 7, इनका जो योग होगा, जैसे मान लीजिए 5 3 8 और 7 15, तो 15 3 से विभाजित हो जाएगी। तो यानी ये संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, एक संख्या आती है 5 से कौन कौन सी संख्या विभाजित हो सकती है। तो देखिए, जिस भी संख्या के इकाई स्थान पर 0 और 5 हो, जैसे मान लीजिए कोई भी बड़ी संख्या लिख रहे हैं हम 7 5 8 9 2 0, इकाई स्थान पर 0 है यानी ये संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ पे 0 ना होकर अगर यहाँ पे 5 भी रहता तब भी ये संख्या 5 से विभाजित हो जाती। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अब देखते हैं हम 2 नंबर क्वेश्चन को। ठीक है, कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो ये तो एक नियम ही होता है कि 2 संख्याओं का गुणनफल उसके एचसीएफ और एलसीएम के इक्वल होता है, वहीं यहाँ पे जांच करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं संख्या क्या दिया हुआ है 26 और 91। तो इसका हम पहले गुणनखंड निकालते हैं। तो 26 का गुणनखंड निकालिए, 2 से 13 1, यानी कितना हो गया ये 26 इक्वल टू 2 इंटू 13 इंटू 1, इसका पावर कितना है 1 है। ठीक है, अब देखते हैं हम 91 का, इसमें कितने से करेंगे। तो इसमें पहले 7 से करेंगे हम, 13 7 91 और ये हो गया 13 1, यानी इसका हो गया 91 का कितना हो गया 7 का पावर 1 इंटू 13 का पावर 1 इंटू 1। ठीक है, तो हमें एचसीएफ निकालने के लिए उनका जो गुणनखंड आता है उसकी जो सबसे छोटी घात होती है वो दोनों में जो कॉमन होता है हम उसी को एचसीएफ लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे दे रहा है 26 का 2 का पावर 1 इंटू 13 का पावर 1 इंटू 1, और 91 यानी 91 का दे रहा है कितना 7 का पावर 1 इंटू 13 का पावर 1 इंटू 1। तो इसमें सबसे छोटी घात क्या है, तो एक ही है। तो इसमें कॉमन क्या है, इसमें 2 संख्या कॉमन आपको दिख रही है, एक है 13 और एक है 1। ठीक है, तो इसका हम क्या लिखेंगे एचसीएफ ऑफ 26 और 91 इक्वल टू क्या लेंगे 30 इंटू 1 इक्वल टू कितना हो गया 30। तो एचसीएफ हमें कितना प्राप्त हुआ 30। अब एलसीएम देखिए, तो एलसीएम में हम सबसे बड़ी घात को लेते हैं और गुना कर देते हैं। तो इन दोनों में बड़ी घात क्या है, एक ही है। तो यहाँ पे एलसीएम ऑफ 26 और 91 इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए 2 का पावर 1 इंटू 13 का पावर 1 इंटू 7 का पावर 1, और एक को लिख देते हैं। तो एक कितना हो गया 13 7 91 और 91 दूनी 2 कम 2 दूनी 18।
182, यानी हमें एलसीएम कितना प्राप्त हुआ 182। अब कह रहा है कि इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के इक्वल होता है या नहीं होता है। तो आइए हम देखते हैं इसको। चार नंबर क्वेश्चन को अब देखते हैं। देखिए 5005 है ये, इसका गुणनखंड हमें प्राप्त करना है। तो सबसे पहले इसमें हम 5 से करेंगे, 5 एकम 5, 0 0 और 5 एकम 5। अब इसमें कितना से भाग लगेगा, 2 से लगेगा नहीं, 3 से नहीं लगेगा, 5 से भी नहीं लगेगा, तो इसमें किस चीज़ से लगेगा। देखिए इसमें 7 से हम विभाजित करेंगे इसको, 7 एकम 7, 3 बच गया, 7 चौके 28, 2 और 7 तिरका 21, ठीक है 143। अब देखिए अब ये कितना से विभाजित होगा, ये भी देखते हैं। 4 3 7 1 8, 3 से नहीं लगेगा, सम संख्या नहीं है तो 2 से तो लगेगा नहीं, 5 से नहीं लगेगा। तो जब विभाज्यता के नियम पर न मतलब कोई भी संख्या बैठ पाए अच्छे से, तो उसको हम अपना दिमाग यूज करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हम इसमें 11 से लगाते हैं, 11 एकम 11 और 11 थे 33, ठीक है 13 बच गया। अब देखिए इसका गुणनखंड कितना हो जाएगा, 5005 इक्वल टू 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, ठीक है। अब आइए यहाँ पे 7429, ठीक है। कोई कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा जिसमें आपको मतलब आपको फंसा देगा, वो जल्दी सॉल्व नहीं हो पाएगा, उस पर विभाज्यता का नियम भी नहीं लगेगा, जो इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो देखिए इसमें कितना से भाग लगेगा, 9 2 11, 11 4 15, 7 22, 3 से नहीं लगेगा, 2 से नहीं लगेगा, 5 से भी नहीं लग पाएगा, तो इसमें लगेगा कितना से। तो ये हमें कैलकुलेशन करके देखना पड़ेगा कॉपी पर, जिसको आप रफ में चाहे तो कर सकते हैं, मैंने पहले से करके रखा था तो इसको बता देता हूँ। सबसे पहले हम इसमें 17 से भाग देंगे, ठीक है 17 से देंगे तो हमारा 400 कितना आएगा, 37 आएगा, 437 आएगा। अब 437 में फिर हम 19 से देंगे तो 23 आएगा, ठीक है। ये हमने पहले से कर लिया था, इसको आप रफ में करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आपको हो गया 7429 इक्वल टू 17 गुने 19 गुने 23, ठीक है। देखिए अब देखते हैं हम 2 नंबर क्वेश्चन को, ठीक है। कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो ये तो एक नियम ही होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल उसके एचसीएफ और एलसीएम के इक्वल होता है, वहीं यहाँ पे जांच करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं संख्या क्या दिया हुआ है, 26 और 91। तो इसका हम पहले गुणनखंड निकालते हैं। तो 26 का गुणनखंड निकालिए, 2 से 13 1, यानी कितना हो गया ये 26 इक्वल टू 2 इंटू 13 इंटू 1, इसका पावर कितना है 1 है, ठीक है। अब देखते हैं हम 91 का, इसमें कितना से करेंगे, तो इसमें पहले 7 से करेंगे हम, 13 7 91 और ये हो गया 13 1, यानी इसका हो गया 91 का कितना हो गया 7 का पावर 1 इंटू 13 का पावर 1 इंटू 1, ठीक है। तो हमें एचसीएफ निकालने के लिए उनका जो गुणनखंड आता है उसकी जो सबसे छोटी घात होती है, वो दोनों में जो कॉमन होता है हम उसी को एचसीएफ लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे दे रहा है 26 का 2 का पावर 1 इंटू 13 का पावर 1 इंटू 1, और 91 या 91 का दे रहा है कितना 7 का पावर 1 इंटू 13 का पावर 1 इंटू 1। तो इसमें सबसे छोटी घात क्या है, तो एक ही है, तो इसमें कॉमन क्या है, इसमें दो संख्या कॉमन आपको दिख रही है, एक है 13 और एक है 1, ठीक है। तो इसका हम क्या लिखेंगे, एचसीएफ ऑफ 26 और 91 इक्वल टू क्या लेंगे 30 इंटू 1 इक्वल टू कितना हो गया 30। तो एचसीएफ हमें कितना प्राप्त हुआ
30। अब एलसीएम देखिए, तो एलसीएम में हम सबसे बड़ी घात को लेते हैं और गुना कर देते हैं। तो इन दोनों में बड़ी घात क्या है, एक ही है। तो यहाँ पे एलसीएम ऑफ 26 और 91 इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए 2 का पावर 1 इंटू 13 का पावर 1 इंटू 7 का पावर 1 और एक को लिख देते हैं। तो एक कितना हो गया, 13 सत्ते 91 और 91 दूनी 2 कम 2 दूनी 18, 182। यानी हमें एलसीएम कितना प्राप्त हुआ, 182। अब कह रहा है कि इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के इक्वल होता है या नहीं होता है। तो आइए हम देखते हैं इसको। देखिए अब हम लोग जांच करते हैं क्या कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के इक्वल होता है कि नहीं। तो इसका हमें एलसीएम कितना प्राप्त हुआ है, एलसीएम प्राप्त हुआ है हमें, अरे एचसीएफ हमें मिला है कितना, 26 और 91 का एचसीएफ मिला है हमें 13 और एलसीएम कितना मिला है, 26 और 91 का मिला है हमें 182। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ पे हम 26 इंटू 91 करेंगे, इक्वल होना चाहिए किसके, 13 और 182। ठीक है, तो हम इसको पहले गुना करते हैं। तो यहाँ पे देखिए रफ के लिए आप यूज कर सकते हैं, 26 और 91 को क्या करिए, गुना कर दीजिए। 6 2 9 छक्के 54 के 4 हाथ में 5 और 9 दूनी 18 और 5 23। ठीक है, तो 6 4 2 6 3 और 2 2366। ये कितना हो गया आपका, 2366। अब देखिए 182 और 13 को मल्टीप्लाई कीजिए, 182 और 13, 3 दूनी 6 8 3 24 के 4 हाथ लगा 2 और 3 1 का 3 और 3 2 5, ये हो गया 2 8 और ये हो गया 1, 6 4 2 6 8 5 13 3 हाथ में 1 2, यानी 2366। इसका भी कितना आ गया, 2366, यानी ये और ये इक्वल हो गया। तो हो गया, ये जांच कर लिए हम कि दोनों का जो मल्टीपल आ रहा है कितना है, 366 आ रहा है। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब बोल रहा है 2 नंबर में 510 और 92। इसका हमें क्या ज्ञात करना है, इसका हमें गुणनखंड ज्ञात करना है और फिर ये प्रूफ करना है कि इसका एचसीएफ और एलसीएम इन दोनों के गुणनफल के इक्वल आता है या नहीं आ पाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका गुणनखंड देखते हैं 510 का। तो इसमें 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 पचे 10। ठीक है, अब कितना से करेंगे, तो 5 5 10 और 10 और 2 12, यानी 3 से इसमें लग जाएगा। तो 3 7 21, 3 8 24 और 3 5 15। ठीक है, अब देखिए अब कितना से करेंगे, अब 5 से करेंगे, 5 से कम 5, 5 7 35, 17 से करेंगे तो 17, यानी इसका कितना आ गया, इसका आ गया हमें 510 का कितना आ गया, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 गुने 1। ठीक है, अब इसका हम कितना देखते हैं, 92 का देखते हैं। 2 से करेंगे, 2 चौके 8 और 2 छक्के 12, फिर 2 से करेंगे, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 23 से करेंगे 1, यानी 92 कितना है, 2 इंटू 2 इंटू 23 इंटू 1, यानी इसका पावर कितना है, 2 का स्क्वायर इंटू 23 का पावर 1 और इंटू 1। ठीक है, अब इसका एचसीएफ हम निकालते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर वही देखेंगे कि दोनों में कौन कौन सा कॉमन है। तो देखिए 510 का हो रहा है 2 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 1 इंटू 17 का पावर 1 इंटू 1। ठीक है, ये अलग है। और यहाँ पे देखिए 92 का हो रहा है 2 का पावर 2 इंटू 13 का पावर 1 इंटू 1, यानी दोनों में कौन कॉमन है, ये कॉमन है, बाकी कोई कॉमन तो दिख नहीं रहा है। तो एलसीएम
में सबसे बड़ी घात को लेंगे और HCF में जो छोटी घात होगी हम उसको लेंगे, ठीक है। और वो घात भी क्या होनी चाहिए, कॉमन होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए HCF ऑफ 510 और 91 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 का पावर 1 यानी 2, ठीक है। और LCM 510 और 91 कितना हो जाएगा ये, तो बड़ी घात को लेंगे तो 2 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू 3 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 1 इंटू 17 का पावर 1 इंटू 23 का पावर 1, हम इसको लेंगे, ठीक है। अब देखिए कितना आ रहा है ये, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, ठीक है। तो यहाँ पे हम रफ कर लेते हैं, 4 तिया 12, 12 पचे 60, 60 और 17 का हम गुना कर लेते हैं, 60 और 17 का 0 7 छक्के 42, ठीक है। ये हो गया 0 और ये हो गया 6, 0 2 6 4 10, और इसमें 23 से हम गुना कर लेते हैं, 0 3 दूनी 6, 0 3, 0 4 0 2, 0 6 4 3 2, यानी इसका एलसीएम हमें कितना प्राप्त हुआ, 2 3 4 6 0, ठीक है। हमें एलसीएम देखिए, इसका आंसर कैमरे की वजह से नहीं दिख रहा था, इसलिए हमने इसका आंसर यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल HCF इंटू LCM होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे HCF मेरा आ गया है कितना 2 और LCM आ गया है 23460, ठीक है। तो यहाँ पे आइए देखते हैं, जांच कर लेते हैं। देख बोल रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल होना चाहिए HCF इंटू LCM, ठीक है। तो संख्या ले लेते हैं, कितना है 510 इंटू 92 इक्वल कितना 2 इंटू 23460, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रफ के लिए हम यूज कर लेते हैं, यहाँ पे 510 में 92 से गुना करते हैं, 0 2 5 दूनी 10, 0 9 9 पचे 45, 0 2 9 6 4, इतना आया, कितना आ गया 46,920, यानी इसका मान हमें कितना आ गया 246,920 इक्वल। देखिए इसको हम गुना करते हैं, 0 6 दूनी 12 के 2 हाथ में 1, 4 दूनी 8 1 9, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, यानी दोनों इक्वल आ रहा है, अतः ये हमने जांच कर लिया, ठीक है। अब आइए अब 3 नंबर क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, 3 नंबर बोल रहा है कि 336 और 54 इसका देखना है। तो इसका पहले गुणनखंड निकालते हैं, 336 का गुणनखंड कीजिए 2 से, 2 एकम 2 2 एकम 2 2 एकम 2 और 2 छक्के 12 2 अठे 16, ठीक है। अब देखिए 2 से, 2 अठे 16 2 चौका 8, 2 से 2 चौके 8 2 दूनी 4, 2 से 2 दूनी 4 2 एकम 2, अब कितना से करेंगे 3 से, 3 सत्ते 21, 7 से 1, ठीक है। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे हो गया 336
36 इक्वल टू कितना हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, इंटू 3 इंटू 7 इंटू 1, यानी 2 का घात कितना हो गया 1 2 3 4, 2 का घात कितना हो गया 4 इंटू 3 का घात 1 और 7 का घात 1 इंटू 1, ठीक है। अब इसको देखिए 54, 2 से 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, इसमें 3 9 27, फिर 3 से 3 3 9, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका, ये आपका जो 54 का कितना आ रहा है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी कितना हो गया 2 इंटू 3 का पावर 3। तो अब हमें क्या करना है HCF और LCF। तो HCF ऑफ 6 और 54, तो इसमें हम क्या करते हैं दोनों का घात सबसे पहले देखते हैं। देखिए पहले का कितना है, यानी 6 इक्वल टू कितना है 2 का घात है 4 इंटू 3 का घात 1 और 7 का घात 1 इंटू 1, और 54 का कितना है 2 इंटू 3 का घात 3, 2 का घात 1 इंटू 1। तो देखिए इसमें सबसे छोटा घात को हम लेते हैं, तो यहाँ पे 2 का घात सबसे छोटा कितना है 1 और 3 का घात यहाँ पे 1, ठीक है, जो दोनों में कॉमन होना चाहिए। 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, लेकिन 7 इसमें नहीं है, इसलिए हम क्या लेंगे, यहाँ लेंगे HCF ऑफ इतना, तो HCF इक्वल टू कितना लेंगे 2 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 3 6, ठीक है। अब हम LCM देखते हैं। देखिए LCM के लिए क्या करते हैं, LCM में हम सबसे बड़े घात वाले को लेते हैं। तो LCM क्या होगा, सबसे बड़ा घात वाला कितना है 2 का घात 4, 3 का घात 3, 7 का घात 1, ठीक है। तो देखिए 2 दूनी 4 दूनी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 इंटू 3 3 9 और 9 का 27 इंटू 7, ठीक है। अब इसको हम गुना कर लेते हैं, 16 में 27 से गुना कीजिए कितना आ रहा है 42 के 2 हाथ में 4 7 4 11, 14 हमारे 2 हाथ में 1 2 1 3 2 4 432, और फिर इसमें कितना 7 से गुना कर देते हैं, 7 2 14 4 हाथ में 1 17 के 21 और 1 22 के 2 हाथ में 2 7 चौका 28 और 2 30, कितना आ गया 3024, ठीक है। हमारे LCM कितना प्राप्त हो गया 3024, HCF कितना प्राप्त हो गया 6। अब हमको क्या करना है, दोनों संख्याओं के गुणनफल को चेक करना है कि LCM और HCM के गुणनफल के इक्वल आता है या नहीं आ पाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं संख्या कितना है 336 इंटू 54 इक्वल टू LCM हमारा कितना है 6 गुने 3024, ठीक है। तो इसको हम गुना करके देखते हैं, देखिए रफ में कर लो, 336 में 54 से गुना करते हैं, 6 चौके 24 के 4 2 और 4 3 12 12 और 2 14, 1 3 चौके 12 1 13, 5 6 के 30 के 0 हाथ में 3 5 3 15 3 18, 1 5 3 15 और 1 16, कितना गया 4 4 8 3 11 के 1 हाथ में 1 6 7 1 8 और 1, ये कितना गया 18144 इक्वल टू, देखिए इसमें करते हैं, इसका करके देखते हैं 3024 साथ 6 से गुना करते हैं, 6 चौके 24 के 4 हाथ में 2 6 दिन 12 2 14 के 4 हाथ में 1 1 6 3 का 18, यानी क्या हो गया ये इसके इक्वल हो गई। अतः हमने जांच कर दिया कि LCM यानी LHS
इक्वल है कितना के अरे ये क्या हमने प्रूव कर लिया, ठीक है। तो ये आपका जो क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन को। तो 3 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसका 1 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 12, 15 और 21, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। आइए गुणनखंड निकालते हैं। 12, 2 से 2 छक्के 12, 2 से 3, 3, ठीक है। तो ये 12 इक्वल टू क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1, यानी 2 का पावर 2 इंटू 3 पावर 1 इंटू 1, ठीक है। अब यहाँ पे 15, 3 से 3 बचे 15, 5, 1, ये क्या हो गया 15 इक्वल टू क्या हो गया 3 इंटू 5 इंटू 1, ठीक है। यहाँ पे 21 का देखते हैं। 3 7 21, 7 1, तो ये हो गया 21 इक्वल टू 3 इंटू 7 इंटू 1, ठीक है। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, HCF और LCM। तो HCF में हमने बता दिया है कि HCF में जो न्यूनतम घात होता है, तो न्यूनतम घात को हम लेते हैं। जो यहाँ पे 3 संख्या दिया है, तो तीनों में जो न्यूनतम घात होगा, जो तीनों में होगा यानी कॉमन होगा, उसको हम लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आइए, यहाँ पे दिया है 12 इक्वल टू 2 का x स्क्वायर इंटू 3 का पावर 1 इंटू 1, 15 का है 3 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 1 इंटू 1, और 21 का है 3 का पावर 1 इंटू 7 का पावर 1 इंटू। यहाँ पे हमें देखना है कि इन तीनों में कॉमन जो सबसे न्यूनतम घात वाली है वो क्या है। तो देखिए यहाँ पे तीनों में कॉमन है, तो हम लिखेंगे HCF ऑफ 12, 15 और 21 इक्वल टू क्या हो गया 3 का पावर 1 और कितना है 1 है। तो HCF कितना हो गया, HCF मेरा आ गया 3। अब हमें क्या देखना है, अब LCM देखना है, ठीक है। तो देखिए LCM में क्या करते हैं, LCM में जो सबसे बड़ा घात होता है हम उसको लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 का सबसे बड़ा घात 2 है, 2 का स्क्वायर, 3 का 1 और 5 का घात 1 है, 7 का घात 1 है। तो यहाँ पे हम लेंगे कि LCM ऑफ 12, 15, 21 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 3 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 1 इंटू 7 का पावर 1। तो ये क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा, इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अब देखिए 4 से 12, 12 को 5 से गुना करेंगे 60 और 60 को 7 से करेंगे, यानी कितना आएगा 420, 6 7 42, 420, ठीक है। तो हो गया। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है, तो अब आइए 2 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि 17, 23 और 29 का, ठीक है। तो अब इसका हम गुणनखंड देखते हैं। देखिए 17 का, तो 17 तो खुद एक अभाज्य संख्या है, तो ये तो खुद से कटेगा और 1 से कटेगा, तो यहाँ पे 17 कितना है 1, ठीक है। तो इसका कितना हो गया 17 इक्वल टू 17 इंटू 1, ठीक है। यहाँ पे देखिए 23 भी क्या है, 23 भी एक अभाज्य संख्या है, तो ये भी खुद से और 1 से विभाजित होगी। तो यहाँ पे हो जाएगा 23 इक्वल टू 23 इंटू 1, और 29 भी एक अभाज्य संख्या, यानी ये भी खुद से विभाजित होगी और 1 से विभाजित होगी। ये हो गया 29 इक्वल टू 29 इंटू 1, ठीक है। अब देखिए, अब इसका हमें HCF ज्ञात करना है, ठीक है। तो HCF ज्ञात करने के लिए हमें क्या देखना होगा
कि तीनों में कॉमन क्या है जो सबसे न्यूनतम घात की है। तो यहाँ पे आइए, HCF ऑफ 17, 23, 29 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए इसमें 17, 23, 29 यानी तीनों में एक के अलावा कोई दूसरा चीज कॉमन नहीं है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। अब हमें एलसीएम पे आते हैं। देखिए यानी सबसे बड़े घात वाले को लेना है, तो यहाँ पे इसका घात 1 है और इससे बड़ा कोई घात है नहीं, तो हम ले लेंगे 17 इंटू 23 इंटू 29, ठीक है। अब इसको हम गुना करेंगे और गुना करने के बाद हमें क्या प्राप्त होगा, गुना करने के बाद हमें इसका आंसर आएगा 11, 33, 9, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा और एलसीएम हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 8, 9 और 25, ठीक। 8 का गुणनखंड हम निकालते हैं 2 से 4, 2 से 2 यानी 8 इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 का पावर 3। यहाँ पे 9 का देखिए 3 से 3 दिया 9 यानी 9 का क्या आ गया, 3 इंटू 3 यानी 3 का स्क्वायर। और यहाँ पे 25, तो 25 का 5 से 5 1 यानी 25 का क्या आ गया, 5 इंटू 5 यानी 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तीनों में कॉमन क्या है, तो तीनों में भी एक के अलावा दूसरा कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है। तो इसका HCF ऑफ 8, 9 और 25 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 और LCM ऑफ 8, 9 और 25 इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए बड़े घात को लेते हैं तो 2 का पावर 3 गुना 3 का पावर 2 गुना 5 का पावर 2, तो ये हो जाएगा 2 2 4 दूनी 8 गुने 9 गुने 25। अब इसको जब हम हल करेंगे तो ये हमको कितना प्राप्त होगा, 1800, ठीक है। ये मेरा एलसीएम प्राप्त हो गया। अब हम 4 नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। अब आइए 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। वीडियो का अब आ जाते हैं हम 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए कह रहा है कि HCF 306 और 657 इक्वल टू 9 दिया है, ठीक है। तो इसका हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और एलसीएम के गुणनफल के इक्वल होता है। हमको क्या वही यहाँ पे उसी का प्रयोग करना है। तो देखिए तो संख्या कितना है, 306 और 657 यानी दो संख्याओं का गुणनफल, तो 306 गुने 657 इक्वल होगा कितना के, 9 इंटू एलसीएम के, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए एलसीएम इक्वल हो जाएगा किसके, 306 गुने 657 बटे 9 के, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 22,338, ठीक है। ये हमने पहले से सॉल्व करके रखा था, तो इसका आंसर हमें 22,338 आएगा, ठीक है। देखिए अब आ जाते हैं हम 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या का n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं। देखिए तो एक नियम होता है कि यदि कोई भी संख्या 6n के लिए, यहाँ पे 6 नहीं, यहाँ पे किसी भी संख्या का मान अगर लेते हैं तो n के लिए अगर वो शून्य आना चाहती है, तो जब हम उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो अभाज्य गुणनखंड करने पर कम से कम एक बार 2 गुने 5 का रूप होना चाहिए। कहने का मतलब है जैसे 6 है, इसका हम अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं तो 2 से करेंगे तो 3 3 1 यानी 6 का 2 गुने 3 गुने 1 आ रहा है।
यानी 2 गुने 5 का रूप नहीं आ पा रहा है, इसीलिए यहाँ पे n का जो मान होगा वो कितना भी रखने पे शून्य नहीं हो पाएगा। तो इसका एक नियम होता है, देखिए इसका नियम है, नियम हम लिख देते हैं यहाँ पे। देखिए कहने का मतलब है कि किसी भी संख्या के लिए n का मान शून्य कब होगा कि जब हम उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और उसका रूप 2 गुने 5 का रूप होगा, तभी वो संख्या n के लिए शून्य होगा। जैसे में यहाँ पे हमें क्या दिया है, यहाँ पे दिया है 6 का पावर n दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम n का जो मान रखेंगे वो 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हैं, और यहाँ 6 के जगह पे भी यहाँ पे तो 6 दिया है, लेकिन अगर चाहे तो कुछ और भी रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जब हम 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना आ रहा है, 2 गुने 3 का रूप आ रहा है, अतः इसका 2 गुने 5 का रूप नहीं आ पा रहा है, इसीलिए 6 के पावर n के लिए इसका जो बोल रहा है कि अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है, तो इसका जो n हो का पार कितना भी रखने पर ये शून्य पर समाप्त नहीं होगी, ठीक है। अब आइए अब चलते हैं यहाँ पे, अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं कि चूंकि 6 का पावर n का गुणनखंड करने पर 2 गुने 5 का रूप नहीं आ रहा है, अतः यह संख्या n के मान के लिए शून्य पर शून्य नहीं हो पाएगी, ठीक है। अब देखिए अब छठा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 गुने 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है, ठीक है। ये भाज्य संख्या क्यों है ये हमें बतलाना है। तो देखिए सबसे पहले हम इस संख्या को लेते हैं, ठीक है। दे रहा है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से 13 कॉमन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 11 प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे 11 सत्ते 77 और 1 78, यानी 13 गुना 78, ठीक है। तो देखिए इस संख्या के लिए यहाँ पे भाज्य संख्या क्या होती है कि जिसका जो मतलब एक और खुद के अलावे किसी और संख्या से भी विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन यहाँ पे ये एक से अधिक संख्याओं से विभाजित हो रही है, इसीलिए यह क्या है, यह क्या है, यह भाज्य संख्या है, ठीक है। अब इसको देखते हैं हम 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5,
यहाँ से हम क्या करेंगे, 5 कॉमन कर लेंगे पहले। 5 कॉमन करने पर क्या आता है, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब देखिए इसको हम करते हैं 7 छक्के 42 और ये हो जाएगा आपका 3 दूना 6, 6 चौका 24। तो यहाँ पे हम 42 और 24 को गुना कर लेते हैं, हमें कितना 4 दूनी 8। इसको गुना करने पर कितना हमें 1008 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 इंटू 1008 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से हमने तो 5 कॉमन ले लिया है तो ये कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। अब देखिए ये हो गया 5 इंटू 1009, यानी यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी इसका यह 5 मल्टीपल हो गया, तो ये भी एक से ज्यादा संख्याओं से विभाजित हो गई, अतः यह भी क्या है, यह भी भाज्य संख्या है। ठीक है, तो देखिए अब 7 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसमें कह रहा है कि किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखिए इसमें एक घंटी वाला क्वेश्चन भी आता है, तो आप एक याद रखिए कि इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन पूछेगा ना, उसमें हम एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहले 12 का हम गुणनखंड निकालेंगे, ये आपको क्वेश्चन हो गया, 7 नंबर क्वेश्चन हो गया। तो 2 से 6, 2 से 3, 3, 1, यानी 12 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1 और एक है 18। तो 2 से 9, 3, 3, 3, 1, यानी 18 इक्वल टू 2 गुने 3 गुने 3 गुने 1। यहाँ पे इसको घात के रूप में लिख देंगे, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का पावर 1 इंटू 1, और ये हो जाएगा 2 का पावर 1 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 1। तो इसमें सबसे बड़े वाले घात को लेते हैं, तो देखिए एलसीएम ऑफ 12 18 इक्वल टू, यहाँ पे बड़ा घात क्या है, 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर, 3 का यहाँ पे बड़ा घात 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर। ठीक है, इंटू 1। अब इसको हल कर दीजिए, 2 दूनी 4, 3 त्या 9 इंटू 1, 4 9 36, यानी 36 मिनट का समय लगेगा। 36 मिनट बाद वे दोनों पुनः एक ही स्थान पर मिल जाएंगे। ठीक है, इसी तरह के नॉलेज की वीडियो अगर आप और देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबा दें। ठीक है, धन्यवाद।